अध्याय 3 विषय विज्ञान कक्षा 6। आज का हमारा विषय है तंतु से वस्त्र तक। टॉपिक्स का नाम तंतु से वस्त्र तक। तंतु किसे कहते हैं? धागे, जिनको तागा भी कहते हैं, तागे भी कहते हैं, या तागे जिन बारीक बारीक लड़ियों से मिलकर बनते हैं, जिन बारीक बारीक लड़ियों से मिलकर के बनते हैं उनको हम तंतु कहते हैं। तंतु बहुत ही बारीक बारीक रेशे होते हैं, बारीक बारीक रेशों को ही हम तंतु कहते हैं। और ये रेशे या तंतु हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। या संश्लेषित। प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु। ये तंतु या रेशे प्राकृतिक रूप से हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। कपास, पटसन तथा नारियल से हमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। इन पौधों से हमें ये तीन प्रकार के रेशे हमें प्राप्त होते हैं। पहला कपास। कपास का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है, फूल के बाद में फल जो आता है उसे गोलक कहते हैं। और गोलक इस प्रकार का होता है। गोलक पकने के पश्चात और फट जाता है तथा उसमें से रुई और बिनोले निकलते हैं। रुई को बिनोलों से अलग कर लिया जाता है, हाथ द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। इस रुई को में बारीक बारीक पुंज होते हैं, बारीक बारीक तंतु होते हैं, और ये बारीक बारीक लड़ियां होती है। और इन लड़ियों को जब ऐंठते हैं तो धागा बनता है। इस प्रकार से लड़ियों को ऐंठ करके हम इस प्रकार से धागा बनाते हैं। ये कपास का धागा तैयार हो जाता है। और कपास का धागा बना बारीक बारीक पुंज से बना होता है, बारीक बारीक तंतु और रेशों से बना होता है। और इस क्रिया को कताई कहते हैं। कताई कहलाता है ये प्रक्रिया कताई कहलाती है। अर्थात कताई कपास के बारीक बारीक पुंज तथा रेशों को ऐंठ करके तकली या चरखे द्वारा ऐंठ करके तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। कताई के पश्चात, धागा बनने के पश्चात धागों के दो सेटों को आपस में मिलाते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में मिलाते हैं और इस प्रकार से ये वस्त्र बन जाता है। और इस क्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई, धागे के दो सेटों को आपस में मिलाने से ये वस्त्र का एक टुकड़ा बन जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। इस प्रकार से इन रेशों से हम वस्त्र बना लेते हैं। दूसरा पटसन है। पटसन एक पौधे से प्राप्त होता है। और पटसन का जो पौधा होता है उसका जो तने वाला भाग होता है, उस तने वाले भाग के ऊपर पतले पतले रेशे होते हैं। जब पटसन का पौधा ज्यादातर जो आसाम, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों के अंदर ये ज्यादा बोया जाता है, जब फूल आते हैं तो उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। और कटाई करने के बाद इनको बंडल में बांध करके पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, जिससे उसका अंदर वाला जो तना है वो पानी से गल जाता है तथा बाहर का जो ये आवरण है तने का, ये नहीं गलता। और ये इन पुंजों को हम इस गला हुआ जो पदार्थ पानी के अंदर घुल जाता है तथा ये रेशे प्राप्त होते हैं। और इन रेशों से हम रस्सियां बनाते हैं, चटाई बनाते हैं। तीसरा नारियल है। नारियल का जो फल होता है उसका जो बाहरी आवरण होता है, उन से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। और इन रेशों से हम रस्सी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, बेड तथा सोफा के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये प्राकृतिक तंतु थे जो हमें पौधों से या पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु जंतुओं से भी हमें प्राप्त होते हैं। और उन जंतुओं में भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि जंतुओं से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। और इन रेशों से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। इनका प्रयोग करके हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं।
तो ये जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा संश्लिष्ट तंतु, ये तंतु रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्रियों के अंदर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके इन तंतुओं को बनाते हैं। और इन तंतुओं से नाइलॉन्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि रेशे बनाए जाते हैं और इन रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं। इन रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं। इस प्रकार से रेशों से हम वस्त्र तक, इस चैप्टर को हमने इसका अध्ययन किया और इस प्रकार से ये चैप्टर्स कंप्लीट हुआ।